जय हिंद दोस्तों। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि एनटीपीसी की हर शिफ्ट में कंप्यूटर से 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर जीके से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अक्टूबर 1969 को चार्ली क्लाइन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा था। ठीक है, इसीलिए 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब से हुई? 2005 से। यानी कि यदि पूछा जाए कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया, तो आप कहेंगे 2005 में। ठीक है, एक और फैक्ट याद रखना कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। और उस समय इंटरनेट को क्या कहा जाता था? तो उस समय इंटरनेट को अर्पानेट कहा जाता था। ठीक है, अर्पानेट ये जो टर्म है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो जेन कुम और ब्रायन एक्टन, ये दो बंदे जो हैं ये व्हाट्सएप के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? फेसबुक। ठीक है, और फेसबुक जो है इसने व्हाट्सएप को 2014 में खरीद लिया था और अब तो फेसबुक का नाम बदल गया है। ठीक है, फेसबुक कंपनी का नया नाम क्या हो गया है? मेटा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। बताइए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो आप कहेंगे परम 8000 भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। आपको बताना है कि इसका निर्माण किस कंपनी ने किया। तो दोस्तों हम पढ़ भी चुके हैं कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, और इसका निर्माण किया था सीडेक कंपनी ने। 1990 में पुणे में इसका निर्माण हुआ था। बताइए फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? आपको पता होगा कि कंप्यूटर की कई सारी भाषाएं हैं, उनमें से फोर्ट्रॉन है, एल्गोल है और पास्कल है। ठीक है, और भी भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को सिखाने के लिए एक और कंप्यूटर की भाषा है, उसका नाम है बेसिक। तो इस बेसिक भाषा को क्या कहा जाता है? नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, जो बेसिक भाषा है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बिगिनर्स ऑल पर्पोज सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉस का फुल फॉर्म पूछा गया तो आपने कह दिया डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है या फुल फुल फॉर्म क्या है? तो साइबर लॉ में यदि डॉस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डिनाइल ऑफ सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कंडीशन देख लेना है। यदि लिखा है कि साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तब आपको कहना है डिनाइल ऑफ सर्विस। यदि केवल डॉस का फुल फॉर्म लिखा है तो आप कह देंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बताइए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता था? तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। फिर जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो उनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा। फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी चिप का यूज़ होने लगा। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा। ठीक है, फिर बताइए कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है ये सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? मुख्य मेमोरी सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो मुख्य मेमोरी है, ठीक है, या फिर इसको प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है 2 प्रकार की होती है, एक रैम और एक रोम। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये जो है एक अस्थायी मेमोरी है रैम। अस्थायी को हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है और कंप्यूटर में जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है, ठीक है, वैसे ही इसका डेटा नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह एक अस्थायी यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में पावर जाना बंद होगा और जितना भी डेटा रैम में रखा है वो सारा का सारा डेटा नष्ट हो जाएगा।
अब रोम की हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें पावर सप्लाई हो जाए फिर भी इसका जो डेटा है वो अपने आप नष्ट नहीं होता है। जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे रोम का डेटा अपने आप नष्ट नहीं होगा। बिजली बंद हो जाने पर भी कौन सी मेमोरी का डेटा नष्ट नहीं होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि रोम का डेटा जो है नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो जो सीपीयू है उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसको शॉर्ट में ALU कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बताइए MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका एक उदाहरण है? ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, दूसरा मिलेगा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तीसरा आपको ऑप्शन मिलेगा कि मतलब ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप कहेंगे जो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कंप्यूटर के साथ सभी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करना है। तो ऐसे में मैं आपको राहत देने के लिए बताना चाहता हूं अपनी ई बुक के बारे में। हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो पहली हमारी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें आपको कंप्यूटर जीके के साथ और भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कंप्यूटर जीके के जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिलेंगे, संविधान मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था मिल जाएगा और आपको साइंस भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारी दूसरी ई बुक है करंट अफेयर्स से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इसमें आपको मंथली और टॉपिक वाइज दोनों करंट अफेयर्स मिल जाएगा पिछले 1 साल का। तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक। इसमें आपको साइंस के चुनिंदा और बार बार पूछे जाने वाले 5000 प्रश्न मिल जाएंगे। और दोस्तों, अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है तो मैंने इसके लिए एक ऑफ़र भी रखा है। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। ठीक है, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कर देंगे। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है 5 सेकंड के अंदर मैं आपको ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। तो देखो, ऑफर का फ़ायदा उठाइए और ई बुक को परचेस करने का ये शानदार तरीका, बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो हमारी सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए और मैं गारंटी से बोलता हूँ आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। नेक्स्ट, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। जब हमें कंप्यूटर से पेन ड्राइव को जोड़ना है तो USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? MIPS में, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। टैब की जो होती है, टैब बटन, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को, जो कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। यानी कि हम यहाँ यदि किसी MS वर्ड में कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और 3 लाइन हमने टाइप करी, चौथी लाइन हमें यहाँ से शुरू करते हैं ना, लेकिन हमें पैराग्राफ करके यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर आपका कर्सर है, तब आप एक टैब की दबाएंगे और आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ से लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, माउस में मुख्यतः कितने बटन होते हैं? तो माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है, सामान्यतः माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है, और बताइए माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके का काम करता है? तो जो बायां बटन होता है, जो लेफ्ट क्लिक होती है, ये सामान्यतः ओके का काम करता है। ठीक है, ये वाला लेफ्ट क्लिक ओके का काम करता है। तो माउस में सामान्यतः 3 बटन होते हैं। ठीक है, तीनों बटन को हम समझ लेते हैं। एक होता है लेफ्ट क्लिक, ये वाला लेफ्ट क्लिक है, ये ओके का काम करता है। ठीक है, दूसरा होता है राइट क्लिक, ये वाला राइट क्लिक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कोई फोल्डर है, ठीक है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ऐसे सूचीबद्ध आपको दिख जाएगी। ठीक है, और एक और होता है ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हील टाइप का, इसको कहा जाता है स्क्रॉल व्हील। ठीक है, ये क्या करता है? ये कंटेंट को ऊपर नीचे देखने के लिए, मतलब ऊपर कंटेंट है तो ऊपर कर लो, नीचे कंटेंट है उसको घुमाओ ऊपर नीचे, तो वर्क करता है। यूज़ किया होगा आप लोगों ने। बताइए कंप्यूटर का पितामह या फिर जनक किसे कहा जाता है?
दोस्तों कंप्यूटर का जो फादर है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सबसे पहले 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने करी थी, तो एलन ट्यूरिंग ने ही करी थी और इनको ही कंप्यूटर विज्ञान का फादर कहा जाता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट जो यूएसबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। बताइए दोस्तों यूएसबी की खोज किसने करी थी, यूएसबी की खोज करी थी अजय भट्ट ने। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है जिसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है वो आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम कोई कमांड दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर स्कैनर, हम उसमें कोई डॉक्यूमेंट या फिर फोटो स्कैन करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें जो है इनपुट प्राप्त हो रहा है इमेज या फिर इमेज के रूप में। हम इमेज स्कैन करते हैं ना, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर फोटो है। ठीक है, तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम यदि मानव पढ़ सकता है तो उसे क्या कहते हैं, दोस्तों कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम को यदि मानव पढ़ सकते हैं तो उसको सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म होता है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो जेरोक्स कंपनी ने, अमेरिका की ये कंपनी है, इसने पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप समझते हैं, तो देखिए ग्राफिक्स को देखकर, केवल देखकर यूज़र उसके साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, अच्छे से इंटरफेस कर सके, ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, मतलब आइकन जो है उस टाइप के बना देना, जैसे कट वाला जो आइकन होता है उसमें कैंची बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ग्राफिकल तरीके से चीज़ों को सरल कर देना, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन कौन सा है, तो अर्पानेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा है, तो पत्र दी हिंदू है। ठीक है, और पत्र दी हिंदू एक दैनिक समाचार पत्र था और इसका मुख्यालय कहाँ पर, चेन्नई में है। ये 1995 में इंटरनेट पर प्रकाशित किया गया था। तो याद रखना, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र पत्र दी हिंदू है। ठीक है, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका पूछी जाए तो आप कहेंगे इंडिया टुडे है। ठीक है, देखिए यदि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करता है, ठीक है, और वो दोनों से अलग हैं, तो मैं उनको क्रमबद्ध तरीके से रखता हूं, एक साथ उन क्वेश्चन को समझाता हूं, ताकि यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। ठीक है, बताइए किसी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है उसको क्या कहा जाता है, हाइपर लिंक कहा जाता है। जैसे ही हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो कई सारे रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, फिर हमें जो ओपन करना होता है उस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करने से कई सारी चीज़ें और खुल जाती हैं, तो जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, हाइपर लिंक कहा जाएगा। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है, तो वेब और लॉग का संयोजन है ब्लॉग शब्द। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो लोगो भाषा जो है बच्चों के द्वारा प्रयोग करी जाती है कंप्यूटर प्रोग्राम में। ठीक है, और जो लोगो भाषा है इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इस भाषा का प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइए प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस, तो अबेकस जो है ये पहला गणना यंत्र था। और अबेकस से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा अंक गणित सिखाने के लिए यूज़ किया जाता था ना अबेकस का, अबेकस को हिंदी में गिनतारा कहा जाता है। तो जो अबेकस है ये पहला गणना यंत्र था। ठीक है, अंक गणित सिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसको किस देश ने विकसित किया था, चाइना ने इसको विकसित किया था। आंकड़ों को टेलीविज़न के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेज देने वाला उपकरण कौन सा है, तो मॉडेम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। और दोस्तों कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड है किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित कौन करता है, बग करता है। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उनको क्या कहा जाता है,
तो हमारे हाथ में फिट होते हैं, यानी कि पाम पर फिट होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? पाम मतलब हथेली। ठीक है, तो हथेली पर जो फिट हो जाएंगे उनको पाम टॉप कहा जाएगा। जो हमारी गोद में फिट हो जाएंगे, ठीक है, लैप में फिट हो जाएंगे, उसको लैपटॉप कहा जाएगा। लैपटॉप मतलब गोदी के ऊपर, पाम टॉप मतलब हथेली के ऊपर। ठीक है, तो उसको लैपटॉप कहा जाएगा। समझ गए? मतलब जो गोदी में फिट हो जाएंगे, जो हथेली में फिट हो जाएंगे, उसको पाम टॉप कहा जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा को उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। नेक्स्ट है, भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया। कंप्यूटर जो घड़ी होती है, सिस्टम क्लॉक, इसकी गति की गणना की जाती है मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर से हाल ही में मिटाई गई फाइलें कहाँ पर जाती हैं? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर से रिसेंटली फाइल मिटाई जाती हैं, डिलीट करी जाती हैं, वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाती हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से हम कोई फाइल डिलीट करें और वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो आपको कंप्यूटर में शिफ्ट बटन होती है, शिफ्ट बटन के साथ में यदि आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो जो फाइल अस्थायी रूप से डिलीट होकर रिसाइकल बिन में जा रही है, फिर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो सीधे डिलीट हो जाएगी। लेकिन आप उस फाइल को फिर रिकवर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? बूटिंग होती है। ठीक है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इंटरनेट पर कौन सी कंप्यूटर भाषा प्रयुक्त होती है? जावा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? मैं बता भी चुका हूँ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन या फिर टैब होते हैं? तो इसमें 7 रिबन या फिर टैब होते हैं। एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइल हो सकती है? तो एमएस वर्ड 2007 वाला जो वर्जन है, इसमें 512 MB तक की आप फाइल बना सकते हैं, अधिकतम साइज है ये। ठीक है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण यानी कि जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 में, और नई दिल्ली में इसका प्रारंभ हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आईबीएम कंपनी के लिए। आईबीएम कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया था। आईबीएम कंपनी जो है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से संबंधित है। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1963 में। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959, नई दिल्ली में। ठीक है, टेलीविज़न प्रसारण यानी कि टीवी में आपको बता भी चुका हूँ। बताइए, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट होते हैं, उनको पाम टॉप कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है, ये डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदल देता है। प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा को उपयोगी बना देना। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ये एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। बताइए, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो हैं, इन तीनों को मॉडिफायर की कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वार्टी का प्रयोग है, किस संदर्भ में किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, क्वार्टी कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के संदर्भ में यूज़ किया जाता है। स्कैनर किसे कहा जाता है, या फिर स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो देखिए, स्कैनर पिक्चर को भी स्कैन कर लेगा और टेक्स्ट को भी स्कैन कर लेगा। पर्सनल कंप्यूटर का विकास करते श्रेय जो है, ये आईबीएम कंपनी को दिया जाता है। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? तो यह ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, सीडी और डीवीडी। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है अनुपम। ठीक है, 5-8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी क्वालिटी के सारे क्वेश्चन हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो प्रोग्राम जो है, इसका विचार सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के दिमाग में आया था। ठीक है, प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी ने किया था। मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ? तृतीय पीढ़ी में।
माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई? चतुर्थ पीढ़ी में। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है? तो एक्सेस समय सबसे कम जो है कैश मेमोरी का होता है, और अभी ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। असेंबलर का क्या काम होता है? देखिए, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देना ये असेंबलर का काम होता है। ठीक है। एमएस वर्ड 7 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो 512 MB की। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ठीक है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस। अब तो नहीं है, मतलब अब इसका कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने तो इसका यूज़ किया है। ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? TCS है। TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। ठीक है। सन 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीवेक फर्स्ट। ठीक है। ये 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर था। सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? तो विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प कौन सा है? देखिए, MS वर्ड में यदि पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक करने का मतलब क्या होता है? तो मान के चलो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, 4 लाइनें लिखी, 5 लाइनें लिखी, और पेज फिर से समझाता हूँ। देखिए, मैं एक पेज है और मैं ऐसे वर्क कर रहा हूँ, ये लाइन लाइन टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे यहाँ के बाद डायरेक्टली अब आगे नहीं लिखना। ठीक है। आगे मतलब मुझे इस वाले स्पेस में नहीं लिखना, और मुझे डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो मैं एंटर के मतलब कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाऊंगा। कंट्रोल के साथ में क्या? एंटर बटन दबाऊंगा, तो मेरा पेज जो है ब्रेक हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी। प्रोसेस आपसे पूछी गई है कि कैसे करेंगे पेज ब्रेक। ठीक है। तो देखिए, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट जो टैब होता है उसमें जाएंगे, फिर पेज ब्रेक में जाएंगे। ठीक है। ठीक, या फिर शॉर्टकट किया क्या है? तो कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबा देंगे। समझ गए? बताइए, वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो कोई भी एप्लीकेशन खुली है, यहाँ पर पूछा गया है कि कोई वर्ड एप्लीकेशन है MS वर्ड की, तो Alt+F4 दबा दो, वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी भैया। या फिर फाइल मेन्यू में जाओ, फाइल टैब में जाओ और क्लोज पर क्लिक करो। ठीक है। या फिर फाइल में जाओ, या फिर एग्जिट पे क्लिक करो, या फिर विंडो के साथ में X बटन दबा दो। इतने तरीके हैं MS वर्ड की फाइल को बंद करने के लिए, या फिर कोई भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। बताइए, जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो दोस्तों, जब कोई प्रोग्राम आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में पहला कंप्यूटर जो है स्थापित किया गया था। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? तो उबंटू जो है ये ओपन सोर्स लिनक्स है। ठीक है। एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। ठीक है। कोर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं इसका। एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगा दिए, इस प्रक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है। अकाउंटिंग करने के लिए टैली का यूज़ किया जाता है। टैली के कोर्स भी होते हैं, और टैली का यदि अच्छा नॉलेज है ना, तो अच्छी पेमेंट आपको मिल जाती है किसी प्राइवेट कंपनी में। किस तकनीक के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंध स्थापित किया जाता है? तो इंटरफेस के द्वारा। कंप्यूटरों में सूचना को किस रूप में एकत्र किया जाता है? डिजिटल डेटा के रूप में कंप्यूटर में सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्र करने की विधि को क्या कहा जाता है? कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2। कौन कौन से अंक होते हैं? एक बार ये पूछा गया था, ऑप्शन में लिखा था 1 और 2। बच्चों ने कहा हाँ भैया यही होते। नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 ये 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। ठीक है। और किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है। पहले लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो पहले लैपटॉप का आविष्कार हुआ था 1981 में, और पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने किया था। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो MS वर्ड में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हमें डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाना है। देखो, डॉक्यूमेंट के लास्ट में ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पर मैटर है। हम यहाँ दूसरी लाइन पर हैं।
डॉक्यूमेंट के लास्ट में यानी कि बिल्कुल यहाँ पर जाना है इस छोर पर, तो हम कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबाएंगे। यदि हमें लाइन के लास्ट में जाना है, यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं ना, अब लाइन के लास्ट में मतलब यहाँ जाना है, लाइन के लास्ट में जाना है तो केवल एंड बटन का यूज़ करो, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है तो कंट्रोल के साथ में एंड बटन का यूज़ करो। MS वर्ड में किसी लाइन के अंत में जाने के लिए देखो लाइन के अंत में जाना वही बात आ गई ना, केवल एंड बटन का यूज़ करो। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू होता है। मतलब प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है सबसे पहले जान लो आप, तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होगा, ठीक है, वो आप पहले ही देख सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, आप प्रिंट प्रीव्यू की हमने शॉर्टकट की देखी, अब प्रिंट की तो सभी को पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस पी जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। गूगल की फ्री वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बताइए AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। किस विद्वान को AI का जनक कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है, ये अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो इसको कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं मूल प्रोग्राम को। किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं, डेटा डिक्शनरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है फाइलों के समूह को। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। EDP का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का फुल फॉर्म है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से शुरू हुई, 1995 से। एक एक क्वेश्चन याद रखना, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को URL कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारा जो वेबसाइट है वो है www.freeeducation.com, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारी वेबसाइट का एड्रेस, इसको क्या कहा जाएगा, URL, ठीक है। बताइए कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, ब्राउज़र जो है, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ठीक है, ये ब्राउज़र हैं और ये जो है इंटरनेट को जोड़ने में मदद करते हैं। दो या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो दो या फिर उससे अधिक नेटवर्कों को जो डिवाइस जोड़ता है उसको गेटवे कहा जाता है। CDA का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकता है, तो एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, और इसके माध्यम से कोई भी यूज़र एक साथ कई सारे कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो मानव मन की गति अधिक है। कंप्यूटर नहीं लगा देना भैया, देखो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और हमारे दिमाग में पता क्या चल रहा, मतलब ऐसा हम उदाहरण दे रहे हैं, चल नहीं रहा है, हम घूम रहे हैं ताजमहल, ठीक है, या फिर हम समझ रहे हैं आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। तो मानव जो मन है ना, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, ये मान लो, इससे ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, मानव मतलब केवल मन की स्पीड। कंप्यूटर में विंडो किस प्रकार का उदाहरण है, तो देखिए जो आपका विंडोज़ है, चाहे आप विंडो XP चला रहे हो, विंडो 7 चला रहे हो, विंडो 10 चला रहे हो, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। पोकमैन नामक सुप्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो पोकमैन बना था गेम खेलने के लिए, ठीक है, याद रखना। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को एनालिटिकल इंजन और कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर भाषा जो है जावा, इसका आविष्कार किसने किया था, सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था, ठीक है। और जावा जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको जावा लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसको स्मार्टफोन कहा जाता है ना, तो स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला है उसको आप कहेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो है डेवलप किया जाता है
जावा लैंग्वेज में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर किया गया? तो केरला के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। गणितीय विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव रखने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? शकुंतला देवी। देखिए, गणितीय विजार्ड में, मैथमेटिकल विजार्ड में कंप्यूटर को हराया था शकुंतला देवी ने। अब आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर दीदी यानी और मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये शकुंतला देवी को कहा जाता है। शकुंतला देवी फेमस गणितज्ञ थी और ये कंप्यूटर से भी तेज गणना कर देती थी। 2013 में इनका निधन हो गया। इनको कंप्यूटर दीदी या फिर मानव कंप्यूटर यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। डगलस एंगलबर्ट 1960 में इनने माउस का आविष्कार किया था और 1970 में इनने अपने नाम पर इसको पेटेंट कराया था। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं माउस से, इसीलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला जो है ये केरला का मलप्पुरम है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक अमेरिकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आईटी के क्षेत्र में WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप। WLL का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर पार्ट के संबंध में चिप ज्वेलरी का अर्थ क्या होता है? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया। तो ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज़ इसका अर्थ होता है। मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, कंप्यूटर पार्ट के संबंध में चिप ज्वेलरी का अर्थ है एक ऐसे पुराने कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी पुराना हो गया है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। ठीक है, तो पुराने कंप्यूटर को, ठीक है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, इसको चिप ज्वेलरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? पहले से कोई कंप्यूटर ऑन पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले से कोई ऑन कंप्यूटर रखा है, इसको हमने रीस्टार्ट किया तो इसको वार्म बूटिंग कहा जाएगा। और इसमें डेटा को नुकसान हो सकता है भैया। ठीक है, आपने यदि रीस्टार्ट किया है तो वार्म बूटिंग होगी, इसको इसमें डेटा को नुकसान हो सकता है। एक होता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? यदि कोई कंप्यूटर ऑफ पोजीशन में रखा है, बंद रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम चालू करेंगे तो कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है? इसमें डेटा और अन्य हार्डवेयर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किया गया था और पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने 1970 में। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी और इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंट जी सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। कौन थे ये भाई साहब? विजेंद्र कुमार सिंघल BSNL के पूर्व चेयरमैन थे। इनके 82 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। इनको भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है क्योंकि भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उस इंटरनेट को विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था और रे टॉमलिंसन ने ही 1972 में @ सिंबल का प्रयोग किया था। हम लिखते हैं ना @gmail.com, ठीक है, लिखते हैं ना, तो ये जो @ है इसका आविष्कार भी रे टॉमलिंसन ने और 1972 में किया था। नेक्स्ट है वाईफाई। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन ओ सुलिवान ने वाईफाई का आविष्कार किया था। ठीक है, और www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था? 1989 में किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर जीके से बार बार पूछे जाने वाले 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट की क्वालिटी, मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करना, ऐसे सभी क्वेश्चन को पढ़ना जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमारी 3 ई बुक आ गई हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, दूसरी ई बुक है करंट अफेयर्स की और तीसरी है साइंस की। इन तीनों को आप एक साथ परचेस कर लेना।
एक साथ परचेस करते हैं तो एक ऑफर चल रहा है, मैंने पहले भी बताया है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। पेमेंट सक्सेस का स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना, तो 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों। 2 क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन के रूप में हैं, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताकर जाना है। माउस में मुख्यतः कितने बटन होते हैं आंसर लगाना, और जो अंक गणित सिखाने के लिए अबेकस यानी कि गिन तारा का विकास है, ये किसने किया था या फिर किस देश ने किया था, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लगाना कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर करना है दबाकर। जितने दोस्त हैं या फिर आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितनी भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक को मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।